फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 8 फायदा वर्बम क्लास 6 मॉरल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके। Once upon a time there lived two pigeons. They were husband and wife. They spent their day for looking for food. In the evening they would come and rest on a favorite tree in forest. एक समय की बात है, दो पिजन रहते थे. टू पिजन मीन्स दो कबूतर रहते थे. एक था हस्बैंड, एक था वाइफ, और वो अपना समय था वो फूड खोजने में लगा देते थे. और वो लोग थक जाते थे. जब खाना खोज लेते थे, खा लेते, तब आते थे रेस्ट करने अपने फेवरेट ट्री में जो था फॉरेस्ट में. On evening, the wife returned home early. As usual, she was waiting for her husband when suddenly it started raining. She started to worry about her husband who had not returned as yet. इवनिंग था और उसकी वाइफ जल्दी घर आ गई थी और उस अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी. तब क्या हुआ, उसने देखा कि बारिश होना स्टार्ट कर दी. बारिश होने लगी. क्या हुआ, तो वो चिंता करने लगी अपने हस्बैंड के बारे में जो अभी तक घर पे नहीं आया था. वेयर आर यू माई डियर, तुम कहाँ हो मेरे डियर. यू नेवर गेट लेट, तुम लेट नहीं होते हो कभी, आज कैसे लेट हो गए हो. शी विस्पर्ड टू हरसेल्फ, वो अपने आप में घुसमुसाती है. Okay. Just then, she saw a bird catcher coming towards her. In a cage, he had a pigeon. He was her husband. Oh no! What can I do now? I wish I can help my husband. तब वो देखती है कि एक बर्ड कैचर आ रहा है जिसके हाथ में एक केज है, एक पिंजरा है जिसके अंदर एक कबूतर है. तो उसने बोला, ओह नो, ये तो मेरा हस्बैंड है, ये कैसे फंस गया. वो मनी मन बोल रही थी, काश मैं इसकी मदद कर पाती. She said she would desperately tried to distract the bird catcher by flapping her wings, but all in vain. क्या हुआ, वो क्या बोलते, बर्ड फीडर को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती, मीन्स डाइवर्ट, उसका दिमाग डाइवर्ट करना चाहती थी. पर क्या हुआ, अपना जो मीन्स पंख था वो फड़फड़ा के उसका डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी. बट पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, चलिए. सून स्टॉप रेनिंग बर्ड, इट इज़ अ सो कोल्ड. और सडनली क्या बोलते, रेनिंग स्टॉप हो गई और उसने कहा बर्ड कैच ने, बर्ड इट इज़ सो कोल्ड, बहुत ही ठंडा है. सो सैड द बर्ड कैचर वाइल शिवरिंग, वो मीन्स काँपते हुए बोला बहुत ठंडी, मुझे ठंड लग रही है. हिज क्लोथ वेयर वेट, उसके जो क्लोथ्स थे वो भीग गए थे बारिश की वजह से. ही डिसाइडेड टू सिट अंडर द सेम ट्री वेयर टू पिजन स्लीप, वो उसी एक पेड़ के नीचे जहाँ पे दो पिजन रहते थे उसी पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था. द पुअर वाइफ सेड हर by her husband cage and she started to cry. जो पिजन वाइफ थी वो रोने लगी अपने हस्बैंड के लिए. तो क्या बोला हस्बैंड उसका, द हस्बैंड पिजन सेड, डू नॉट यू फील सैड डियर, वी नो हैव अ गेस्ट. दिस मैन इज शिवरिंग एंड हंग्री he be a good host, he need for our help. उसने कहा, पिजन हस्बैंड ने कहा, कुछ नहीं हुआ डियर, रो मत तुम, ये हमारा एक गेस्ट है, ये इसे बहुत ठंडी लग रही है, इसे भूख लगी है, ये हमारा एक गोस्ट है, होस्ट है. होस्ट मीन्स गेस्ट, ये एक हमारा गेस्ट है जो हमारी हेल्प चाहता है, तुम इसे कुछ मत करो. हियरिंग दिस द पिजन फ्लेw around gate by drying the wings. She made a fire on it and catcher. Then she looked at the bird catcher and said, you are our guest. Since I have no food to offer, I will jump into the fire. In few minutes I shall be roasted and will become an. तो क्या होता है, वो जैसे ही पिजन वाइफ सुनती है वो उड़ती है और एक फायर लगाती है और
और बोलती है कि कोई बात नहीं बर्ड कैचर, मैं अभी मेरे पास कुछ ऑफ़र करने के लिए तुम्हें नहीं है, दान करने के लिए कुछ मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसमें कूद जाऊंगी और कुछ ही मिनट में मैं रोस्टेड में पक के बाहर आ जाऊंगी, तुम उसे खा सकते हो। Enable food item for you, you can then eat me. वो पकने को मीन्स पक जाएगा, तुम उसे खा सकते हो। The bird catcher was overwhelmed by the hospitality of the humble pigeon couple. He had once stopped the pigeon wife for jumping into fire. वो ये लोग का ऐसे मीन्स वो इमेजिन करने लगा कि मेरी इतने लोग खातिरदारी कर रहे हैं और ये जो पिजन वाइफ है वो फायर के अंदर कूदने को भी तैयार है, तो वो रोक देता है, बोले स्टॉप, रुक जाओ, आप मत कूदो। He opened the cage and set the husband pigeon free. He opened the cage and set the husband pigeon free. He then said to the pigeon couple, I have been cruel and selfish, but despite my bad behavior, you have both shown true hospitality. और वो केज खोला और हस्बैंड पिजन को फ्री कर दिया, बोला अब तुम उड़ सकते हो, जाओ। और वो बोल रहा है पिजन कपल से कि तुम्हारा ऐसा मीन्स अनोखा, आप मेरे लिए इतना अच्छे से वो खातिरदारी कर रहे हैं, मैं अपने आप पे बहुत ही सेल्फिश हूँ, मुझे अपने आप पे बहुत बुरा लग रहा है कि सोच के कि मैंने आपके हस्बैंड को पकड़ा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोग ने मुझे एकदम ट्रू हॉस्पिटैलिटी दिखाया है। यू आर थ्रूफुल एंड कन्विंसिंग अबाउट माई comfort ever through I have trapped one of you. Your hospitality and warmness has touched me. बोला माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने आपके एक लोग को पकड़ लिया, आपने मुझे ट्रूथ हॉस्पिटैलिटी दिखाया और मेरे अंदर के सोते हुए भाव को जगाया। Saying this, he left the empty cage there and went away. The two pigeons were happy and returned. और क्या हुआ, और वो चला गया अपना एम्प्टी केज लेके, और जो टू पिजन थे वो अच्छे से रहने लगे। ओके, हॉस्पिटैलिटी इज़ वन ऑफ वर्शिप लिखा है जोनियस पावर ने। ओके, तो यहाँ हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।